महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में इन राज्यों में इंडिया गठबंधन के बीच सीट फुटअव्वल मची है। आपने सही सुना, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सीट फुटअव्वल। अक्सर हम कहते हैं सिर्फ फुटअव्वल, लेकिन यहाँ सीट फुटअव्वल है। आज हम झारखंड और यूपी की बात करेंगे, लेकिन पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार। अब कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की सीटों को लेकर टकराव हो रहा है। कांग्रेस कह रही है विदर्भ की सारी सीटों पर वो लड़ेगी और विदर्भ में कांग्रेस का दबदबा भी अच्छा रहा है, लेकिन उद्धव गुट कह रहा है कि विदर्भ क्षेत्र की सीटें उन्हें चाहिए, ऐसी सीटें जहां पर पिछली बार कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी। इसके अलावा भी महाराष्ट्र की कई और सीटें हैं जहां गाड़ी अटकी पड़ी है। क्या इंडिया गठबंधन के बीच जो सीट फुटअव्वल चल रही है, जो शुरू हो चुकी है, उसका समाधान निकलेगा या फिर बात अटकी रहेगी? ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अंदर सीट शेयरिंग का पेच सुलझाने के लिए महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के बीच 3 जगहों पर लगातार बैठकें चल रही हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली में आला कमान के पास डेरा डाले हुए हैं, तो मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर यानी मातोश्री में शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। जबकि इन दोनों पार्टियों के बीच की कड़ी कहे जाने वाले शरद पवार भी मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में लगातार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने के लिए अपने और दोनों पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। शरद पवार से मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में कांग्रेस नेता नसीम खान, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अनिल परब और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने मुलाकात की। महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच विदर्भ की दर्जन भर सीटों को लेकर रार मची हुई है। विदर्भ क्षेत्र की जिन 12 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच टकराव चल रहा है, उनमें आरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कामठी, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती बरोरा शामिल हैं। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि लोकसभा में विदर्भ की रामटेक और अमरावती सीटें कांग्रेस को दी थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में विदर्भ की इन सीटों को शिवसेना यूबीटी को दे दिया जाए। बड़ी बात यह है कि विदर्भ की जिन 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और उद्धव गुट में ठनी है, वहां पर 2019 में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा था। इतना ही नहीं, अहेरी और चंद्रपुर सीट पर तो एनसीपी शरद गुट भी दावा ठोक रहा है। इसी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ भी बैठक कर रहे हैं और शिवसेना कुर्बानी की बात कर रही है। उद्धव गुट का कहना है कि लोकसभा में उन्होंने विदर्भ की 2 सीटें कांग्रेस को देकर कुर्बानी दी थी। अब कुर्बानी देने की बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमान दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। बात कुर्बानी की नहीं, बात देश हित की और महाराष्ट्र हित की है। अगर कुर्बानी की बात कहें तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं, तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। महाराष्ट्र में क्योंकि 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लिहाजा अब वोटिंग में 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। भले ही कांग्रेस लोकसभा में 13 सीटें जीतने वाली नंबर 1 की पार्टी है और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं सीट शेयरिंग में उनकी ही चलेगी। ऐसा नहीं है। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, उसके बाद से उद्धव गुट भारी है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने गठबंधन न करके बड़ी गलती की है और ये भी सच है कि महाराष्ट्र में आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ना कांग्रेस की मजबूरी बन सकता है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से समझौते के अलावा दूसरा कोई रास्ता शायद न हो।
काट को हमने थोड़ा ढीला कर दिया है और कल शाम तक कुछ एक 17 सीट्स है, तो 17 सीट का हम लोग कल फाइनल कर देंगे। विदर्भ में 6-7 सीट का ही प्रॉब्लम है और वो भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे और आघाड़ी करके लड़ेंगे। होता है 3 पार्टियां है, 3 पार्टी और 288 सीट्स का शेयरिंग था और एक सीट को लेकर समय थोड़ा सा गया जरूर, और हर पार्टी को लगता है कि हमने लड़ना चाहिए। कार्यकर्ता को भी थोड़ी नाराजगी होती है। इस सब में रास्ता निकालकर हम आज तक जो हुआ है वो करीबन क्लोज होते आया है और कल शाम तक पूरे के पूरे 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का सीट शेयरिंग का निर्णय भी अंतिम होगा और उम्मीदवार भी। भले ही अघाड़ी में उद्धव गुट अड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के तेवर नरम ही हैं। अब ये नेता आला कमान का कौन सा संदेश लेकर महाराष्ट्र पहुंचते हैं और शरद पवार अघाड़ी में सीटों पर कैसे समझौता करवाते हैं, इसकी तस्वीर मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को ही साफ होने की उम्मीद है। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों से, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। क्योंकि 20 नवंबर यानी वोटिंग का वक्त तेजी से नजदीक आ रहा है, ऐसे में महायुति यानी एनडीए वाले सीट शेयरिंग पर सहमति का दावा कर रहे हैं और बीजेपी ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 80 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। महाराष्ट्र चुनाव की इस रणभेरी में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये 23 नवंबर को जब नतीजे आ जाएंगे तय हो जाएगा। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। और कांग्रेस पार्टी की बैठक को लेकर यह खबर आ रही है कि महाराष्ट्र चुनावों को लेकर जो इलेक्शन कमेटी की बैठक थी वो दिल्ली में फिलहाल खत्म हो गई है। 25 अक्टूबर को बैठक आगे होगी, इस बारे में जानकारी नाना पटोले ने दी है। 25 अक्टूबर को अंतिम फैसला संभव है, ये नाना पटोले ने इस बैठक से निकलने के बाद कहा है। कांग्रेस सीसी की ये बैठक जो दिल्ली में चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। कई घंटों से ये बैठक चल रही थी और अब जाकर वो बैठक खत्म हुई है। नाना पटोले का ये कहना है कि 25 अक्टूबर को अंतिम फैसला हो जाएगा। याबद्दलची एक गहन चर्चा या ठिकाणी झाली आणि ज्या ज्या ठिकाणी या पद्धतीचं पाप लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम जे बीजेपीने केलेलं आहे त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याच्या बाबतचा एक निर्णय आम्ही केलेला आहे। त्याबद्दलची एक मोठी चर्चा झाली। जे काही रिपोर्ट्स आलेले आहेत त्या रिपोर्टच्या आधारावर महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये बहुमताचं सरकार आणेल अशा पद्धतीचा रिपोर्ट आहे आणि ग्राउंड पर पण ती स्थिती आहे, त्याबद्दलची चर्चा या ठिकाणी झालेली आहे। चर्चा हमने आपको कहा है कि 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और उस सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारी तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो बातें यहाँ पे हुई है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो कांग्रेस के खेमे में जो हलचल है वो आपने देख लिया। 25 अक्टूबर तक फिलहाल फैसला टल गया है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे खेमे में भी सुगबुगाहट तेज है। अजित पवार फॉर्म ए और फॉर्म बी जो चुनाव के पहले दिया जाता है वो बांटने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। सीट समझौते को लेकर जो खबर आज ही आई थी उसमें 260 सीटों पर महायुति में पहले ही फैसला हो चुका है और अजित पवार ने फॉर्म ए फॉर्म बी बांटना शुरू कर दिया है। ऋतिक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। ऋतिक, अब देखिए एक रेस है महाविकास आघाड़ी महायुति के बीच में कि कौन जल्दी से जल्दी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे, कौन बाजी मारता ले जाता हुआ दिख रहा है। दोनों ही पक्षों की स्थिति बताइए, आघाड़ी भी युति भी।
जी देखिए, सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी ने सबसे पहले बैठकों का सत्र शुरू किया, लेकिन महायुति ने कहीं ना कहीं अब उन्हें मात दे दी है, क्योंकि बीजेपी ने 99 लोगों की लिस्ट तो घोषित कर दी है। अब आज हमने देखा कि अजित पवार भी लगभग 35 ऐसे उनके सिटिंग एमएलएज है, उनको एबी फॉर्म बांटना शुरू कर दिया। हालांकि अधिकृत लिस्ट उन्होंने घोषित नहीं की है, जो कि कल सुबह तक होनी चाहिए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब एबी फॉर्म देने के बाद उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि उनके 35 जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में उतरेंगे, इससे ज्यादा उनको सीटें मिलेगी, लेकिन उन 35 एमएलएज को अब एबी फॉर्म बांटकर उन्हें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर तैयारी के लिए उन्होंने कह दिया है।